हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। मैं आप सभी को अपने टारगेट क्लासेस बाय एलएसएस टीम में स्वागत करता हूं। मैं एक क्लास 10th चैप्टर 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरी है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक देखना। अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अब बेटा प्रश्न क्या है, किसी गोली दर्पण अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/v 1/u 1/f का निगमन कीजिए या अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, तुमको एक अवतल दर्पण बनाना है। अब देखो अवतल दर्पण के सामने क्या रखी होगी बेटा, एक वस्तु रखी होगी और वस्तु के शीर्ष से एक किरण आएगी तो दर्पण से टकरा करके कहां से, फोकस से होती हुई निकल जाएगी। अब बेटा जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो कहां से, वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब बेटा देखो वक्रता केंद्र से जो आने वाली किरण है और जो बेटा परावर्तन दर्पण से परावर्तक के बाद फोकस से होती हुई निकल जाती है, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें प्रच्छेदित करती हैं उस बिंदु पर बेटा आई डैश ये तुम्हारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब बनता है बेटा तो इसमें तुमको एक कंडीशन याद रखनी है। त्रिभुज क्या होगा बेटा, ए बी सी, एक त्रिभुज बना तुम्हारा और वो किसके इक्वल होगा बेटा, आई डैश आई सी के। किसके इक्वल होगा बेटा, आई डैश आई सी के। तो सबसे पहले ये वाला जो त्रिभुज होता है वो इसके इक्वल करते हैं और फिर ये वाला जो त्रिभुज होता है एम एन एफ वो किसके इक्वल होता है बेटा, आई डैश एफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लेंगे तो त्रिभुज क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आई डैश आई और एफ, आई डैश या सी से। अब बेटा देखो सी से, अब देखो इसमें क्या करना है, अब ये जो त्रिभुज है तुम्हारा एबीसी, अब देखो एबीसी की यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एबी। अब बेटा इसकी आई से आई डैश की दूरी कितनी है, आई डैश आई। तो बेटा कितना लेंगे बेटा, एबी अपान कितना लिखेंगे, आई डैश। अब वो बेटा देखो जो एबी दूरी उसका आधार कितना है, एबी दूरी का आधार यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एसी। अब बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आई और सी। तो कितना हो जाएगा बेटा, एसी बटे आई डैश आई सी। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे बेटा, एम एन एफ किसके इक्वल होगा बेटा, आई डैश आई एफ के। तो कितना लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एफ तथा आई डैश त्रिभुज आई डैश आई एफ से। अब बेटा इससे क्या होगा बेटा, ये जो वस्तु की दूरी के बराबर है बेटा एम एन, इसकी ये दूरी किसके इक्वल होगी, इसके दूरी के बराबर होगी। तो यानी कितना करेंगे बेटा, एम एन बटे कितना लिखेंगे बेटा, आई डैश आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जो एम एन दूरी है वो किसका है बेटा, एन एफ, इसका आधार कितना है एन एफ और ये किसका आधार कितना है बेटा, आई और एफ के। तो कितना लिखेंगे बेटा, एफ एन बटे कितना हो जाएगा बेटा, आई और एफ। अब देखो इसमें एक कंडीशन, जो ये बेटा एफ से पी तक की दूरी वो क्या है, न्यूनतम दूरी, यानी बेटा एफ एन को क्या मानेंगे, पी एफ मान लेंगे या एफ पी मान सकते हैं। तो यहां पर कितना लिखेंगे बेटा, एफ एन की जगह लिखेंगे पी और एफ, कितना पी एफ इसकी जगह पर। और जो एम एन दूरी है बेटा, एम एन दूरी ये किसके इक्वल है बेटा, ए बी दूरी के इक्वल है। तो एम एन बराबर कितना लिखेंगे बेटा, एम और एन बराबर कितना लिखेंगे, ए और बी। अब इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर लो, कितना हो जाए बेटा, ए बी बटे आई डैश आई बराबर कितना हो जाए बेटा, पी एफ बटे कितना हो जाएगा, आई एफ। अब बेटा देखो एक कंडीशन, ये जो तुम्हारी ए बी दूरी है, ए बी बटे आई डैश या आई डैश। अब देखो ये जो दोनों में समीकरण, इसको क्या मान लेंगे बेटा, सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से क्या है बेटा, अब देखो ये पक्ष तुम्हारा इसमें और ये पक्ष इसमें, दोनों में कैसा है, समान। तो बेटा ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे बेटा, AC बटे IC बराबर कितना हो जाएगा बेटा,
पी एफ बटे कितना हो जाएगा आई एफ। अब देखो बेटा जो AC दूरी है, A से C तक की दूरी, यानी A से दर्पण तक की दूरी यानी P तक, AP में जब हम CP घटा देंगे, CP घटा देंगे तब हमारी कितनी आ जाएगी AC दूरी, यानी AC बराबर हम कह सकते हैं AC बराबर AP माइनस बेटा CP, AP माइनस CP। जब AP दूरी में CP घटा देंगे तब हमारा AC दूरी ज्ञात होगी। अब बेटा देखो AC के बाद तुम्हें क्या IC दूरी कब निकाल पाएंगे, IC यानी I से C तक की दूरी कब निकालेंगे, जब CP में IP माइनस करेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, IC की जगह लिखेंगे CP माइनस IP। जब CP में IP दूरी घटाएंगे तब क्या आ जाएगा बेटा, IC दूरी, तब इतनी दूरी निकाल पाएंगे। अब बेटा देखो जो ये तुम्हारा PF है, PF की दूरी तुम्हें पता होती, मालूम होती, कितनी होती है, माइनस की F होती है। अब तुम्हें क्या निकालना है बेटा, I और F की दूरी, I F की दूरी, इतनी दूरी कब निकालेंगे, जब IP में PF माइनस करेंगे। कितना करेंगे बेटा, IP दूरी कितना, I F दूरी कैसे निकालेंगे, यानी IP में जब PF माइनस करेंगे, PF दूरी माइनस करेंगे तब ये निकालेंगे। तो ये कंडीशन तुमको याद करना है। अब ये कंडीशन जो है बेटा, इसकी जहां AC है तो वहां पर कितना लिखेंगे, AP माइनस CP। अब यहां पर वैल्यू पुट अप कर लो, इसकी IC की जगह कितना लिखेंगे, CP माइनस IP। अब बेटा IF जगह कितना लिखेंगे, IP माइनस PF। अब इसकी जगह लिख लो बेटा, कितना हो जाए बेटा, AP माइनस CP बटे कितना हो जाए बेटा, CP माइनस IP बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जगह PF की जगह PF रहेगा तुम्हारा, इसकी जगह कितना हो जाए बेटा, IP माइनस PF। अब देखो बेटा तुमको पता है AP यानी A से P तक की दूरी कितनी होती है बेटा, माइनस का U। अब बेटा C से P तक की दूरी कितनी होती है, माइनस का R। अब बेटा देखो प्रतिबिंब जहां बन रहा है, प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी कितनी होती है, माइनस का V। अब बेटा F से फोकस बिंदु से P तक की दूरी क्या होती है, माइनस का F। अब देखो इसकी वैल्यू जहां जहां पे जो चीज है वहां पे पुट अप कर दो बेटा। तो AP की जगह कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का U। इसकी जगह कितना लिखेंगे बेटा, कोष्टक में माइनस का R। अब इसकी जगह देखो नीचे CP की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का R, कोष्टक में बंद कर लो बेटा। IP माइनस IP की जगह कितना लिखेंगे, I से P तक की दूरी कितनी है बेटा, माइनस का V। तो माइनस का V इसकी जगह लिखेंगे बेटा। अब देखो F से P तक की दूरी कितनी है, P से F या F से P तक की दूरी कितनी है बेटा, F। माइनस का कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का F। अब देखो नीचे I से P तक की दूरी कितनी है, माइनस का V। अब बेटा P से F तक की दूरी कितनी है, माइनस का F। अब देखो इन्हीं दूरियों को, अब देखो जहां पे माइनस माइनस है वो क्या करते हैं, प्लस। अब बेटा जो देखो ये तुम्हारी वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। जहां पर वक्रता त्रिज्या है R की जगह कितना लिखेंगे, R बराबर कितना लिखेंगे, 2f। कितना लिखेंगे, 2f। जहां पे तुम्हारा R वहां पे कितना लिखना है, 2f। अब देखो इसी प्रकार इसमें क्या करना है बेटा तुमको, अब देखो जो माइनस का U है, माइनस का U बना रहेगा, माइनस का U। अब देखो R माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो यानी कितना हो जाएगा, प्लस का R। अब बेटे देखो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का R प्लस का V, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का V। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का R प्लस का V। अब देखो इसको कोष्टक में बंद करते जाओ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का F। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का V। अब बेटा देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का F। कितना हो जाएगा, प्लस का F। अब देखो ये जो कोष्टक है इसका गुणा इसमें करेंगे, ये कोष्टक गुणा यहाँ पे करेंगे। तो इसके साथ कर लो बेटा गुणा, कितना करेंगे, माइनस का U और प्लस का R। अब यहाँ ये कोष्टक कितना है, माइनस का V प्लस का बेटा F। अब यहाँ पे कितना करेंगे, माइनस का R। अब देखो माइनस का R और प्लस का V। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का F। अब देखो हमने बताया R की जगह कितना लिखेंगे बेटा, 2f। R की जगह 2f, कहां बेटा, जहां जहां पे R है वहां पे कितना लिखेंगे, 2f। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का U प्लस का कितना हो जाएगा, 2f। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का V। अब यहाँ पे F। अब यहाँ पे R की जगह कितना लिखेंगे बेटा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2f। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का V। अब यहाँ पे कितना है, माइनस का F। अब देखो बेटा U का गुणा किसके साथ, V के साथ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, U और V। अब देखो बेटा U का गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का UF।
अब देखो बेटा एफ के इसके साथ करेंगे 2f का इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस का 2f और v। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर बराबर, अब देखो f का इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, f का इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का fv। अब देखो बेटा 2f स्क्वायर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से ये कट जाएंगे बराबर समान। अब देखो fv माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा uv माइनस का uf और माइनस का 2fv और ये इस तरफ आएगा कितना हो जाएगा प्लस का fv बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 2fv में एक fv चला जाएगा माइनस का fv बचेगा तो uv माइनस कितना हो जाएगा बेटा uf माइनस का कितना हो जाएगा बेटा fv बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समीकरण ये बन गया तुम्हारा uvf से इसमें क्या करना है भाग करना है, uvf से भाग करने पर अब बेटा इसमें सब में भाग कर दो uvf से तो uv माइनस का uf माइनस का fv बराबर 0। इसके नीचे कितना लिखोगे uvf, इसके नीचे भी कितना लिखोगे uvf, इसके नीचे भी कितना लिखोगे बेटा uvf। अब बेटा देखो uv से तुम्हारा uv कट जाएगा कितना बचेगा 1/f। अब देखो बेटा u और f से uf कट जाएगा कितना बचेगा बेटा 1/v माइनस का। अब देखो माइनस यहां लगा बेटा fv से fv कट जाएगा कितना बचेगा 1/u बराबर कितना 0। अब देखो v को इस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, u को इस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/v और प्लस का कितना हो जाएगा 1/u। अब ये तुमको समीकरण सिद्ध करने के लिए कहा था। अब देखो ये अगर तुम फार्मूला सिद्ध कर दोगे तुम्हारे 6 नंबर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर साल पेपर में आता है, ये तुमको सही तरीके से इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। जब पूरा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए।